Hi, this is Fiza. No, this is Shiza. No, this is Kiran Tabir, and you are watching me on Something Hot. Don't forget to subscribe. Something Hot. Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot. 2022 शुरू हुए कुछ 2 महीने हो चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आज की ये जो हमारी निशिस्त और ये इंटरव्यू है ये 2022 का सबसे धमाका खेज इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं 2022 का सबसे बड़ा सोशल मीडिया का धमाका ये ऑलरेडी कर चुकी हैं। इसको टॉप करना आने वाले 10 महीनों में क्या पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता। काम इन्होंने बहुत किया है, 9 साल से वो काम कर रही है और अभी जब आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उनका बॉडी ऑफ वर्क कितना वास्ट है। लेकिन ये जो 2022 के शुरू में उनको फेम मिली है ये यकीनन अनपैरेलल्ड है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोशल मीडिया की अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ 2022 फिजा, शिजा और किरण। अस्सलाम वालेकुम किरण। Oh God, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हम बात कर रहे थे ना इंट्रो की, कैसा निकला फिर देखें आप। हाँ, बना लिया आपने मतलब। ऐसे ही बस बन गया खुद ही खुद। गुड जॉब। कैसी हैं किरण आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। Of course, किरण ताबीर is a seasoned actress. 9 साल से किरण आप काम कर रही हैं। फिजा शिजा के ऊपर भी हम आते हैं और उसकी वायरलिटी के ऊपर भी हम आते हैं, बट लास्ट ईयर से हम आपको देख रहे थे परिजात में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, और अगर आप हमारे रिव्यू देखती आ रही हैं तो आपको अंदाजा होगा कि हमने बहुत तारीफें की हैं। I even share on my Instagram है ना? post. Yes, तो I loved it. हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ये समथिंग हॉट वालों को फिजा शिजा के बाद आपका पता चला, समथिंग हॉट वालों को पता इंटरव्यू के लिए उसके बाद आए। नहीं, ऐसे ना बोले। आप यहाँ पे होती नहीं, आप इस्लामाबाद में होती हैं। हाँ, पिछले 1-1.5 साल से मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ अब। या तो फिर हमारे ऊपर ना टोपी डालें, बट थैंक यू। आप कराची जब आई और मुझे पता है कि आप बहुत कम अरसे के लिए आई, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने अपने वेरी बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। नो, इट्स माय ऑनर। थैंक यू सो मच जी। आप होस्ट भी हैं। हाँ, आपका करियर शुरू हुआ एज एन आरजे। या FM 100 लाहौर से आपने शुरू की रेडियो के ऊपर होस्टिंग। यस, व्हिच वाज हाउ मेनी इयर्स अगो? एटलीस्ट 9.5 years, 9.5 10 years ago, almost 10 years ago. 10 years ago। तो ये जो इंटरेस्ट था रेडियो की तरफ और टीवी की तरफ, बल्कि आपने तो हम सब उम्मीद से हैं में बड़ी पैरोडीज भी की वो हुई हैं। बहुत बात का पोर्शन है। उसी के सबसे पहले रेडियो था और वो मेरे अब्बा से मुझे शौक मिला था, बिकॉज मेरे अब्बा जो हैं वो डाइजेस्ट बहुत पढ़ते थे और रेडियो बहुत सुनते थे, तो उनके साथ मैं हमेशा रहती थी, तो वो डाइजेस्ट पढ़ना और रेडियो सुनने की आदत वहां से थी। तो टीवी नहीं देखती थी आप इतना? नहीं, फिल्में आपने देखी नहीं? यार हमारा जो फेस था ना, मतलब टू बी ऑनेस्ट, हमारे घर में ना मैं नहीं निकली इतनी पढ़ाकू, पर हमारे घर का माहौल बहुत वो था। अब्बा ने बहुत टाइम तक तो केबल ही नहीं थी हमारे घर पे अच्छा ना। मेरे चचा के बेटों की तो शादियां वादियां हो गई तो उनके घर पे टीवी आया था। ओहो हो, और आज कंजर्वेटिव माहौल था बहुत ज्यादा। तो उस बीच में लड़की कह रही है जी मैंने तो एक्ट्रेस बनना है या रेडियो पे जाना है, तो फिर वो एक बहुत लंबा किस्सा है वो। सुनाए जी, सुनाए यार, टाइम ही टाइम है हमारे पास। एक्चुअली मैंने जब अब्बा को पहली बार रेडियो में जाने का बोला, रेडियो का एक हम लोग शो सुन रहे थे, उसके बीच में कमर्शियल आया कि हम ढूंढ रहे हैं एक नई आवाज और अगर आपको लगता है तो फ्लां डेट को फ्लां जगह पे ऑडिशन है। अब्बा को बोला कि मैंने करना। अब्बा कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम हमारा नाक कटवाओगी। वो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली के अब्बा जो होते हैं ना, पंजाबी फैमिली, पंजाबी फुल, तू कंजर खाने से जाएंगी। तो मेरे अब्बा की लाइन थी कि तू कंजर खाने से जाएंगी। तो अब खैर सबसे छोटी औलाद हूँ घर की, तो बहुत जिद्दी थी, रोना पिटना डाला और बहुत वो मैंने किया। तो अब्बा को था कि अच्छा इसने कौन सा सिलेक्ट हो जाना है, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया था उनको बोलते हुए। तो मैं भाई के साथ ऑडिशन दे के आई। अच्छा 1 महीने तो अबू मान गए, उन्होंने कहा ऑडिशन तो दे ऑडिशन दिया कि वो होना तो है नहीं कुछ। हाँ, उनको था इससे कौन सा हो जाना सिलेक्ट। ऑडिशन दे के आई, 1 महीना गुजर गया, कुछ नहीं बताया उन्होंने, मुझे लगा नहीं हुआ। 1 महीने बाद सडनली मुझे कॉल आई कि आप जो हैं वो उस शो के लिए सिलेक्टेड हैं, तो आप आके बात कर लें। अच्छा पैसे बड़े कम थे शो के, बट उससे पैसे की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी कि मतलब मैं जा रही हूँ वही बड़ी बात होती थी। सो या आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद। तो आपका जो FM 100 पे जो शो था उस वक्त वो क्या था? लेट नाइट था, गजल नाइट चलती थी पहले मुझे दोपहर का शो मिला था। अच्छा दोपहर का या दोपहर का शो मिला था और वो मेरा शो काफी अच्छा गया था। उसके बाद मुझे रात को 12 से 3 लाइव मिला था।
ओ तेरी खैर हो जाए, गजल टाइम। वो गजल टाइम मिला फिर आपको? वाकई में आपने Yes. गजल टाइम वाकई में किया आपने? यस, वो मैंने किया था 1 साल। उसमें मेरे भाई ने बहुत ड्यूटी दी मेरे साथ जाके। लेकिन मुझे बताएं, रेडियो की दुनिया में बेस्ट स्लॉट कौन सा? रात का ही होता है? रात का होता है। रात को होता है यार बिकॉज बड़ा मजा आता है, इतना पीस, एक छोटा सा बॉक्स है और उसमें आपने अपनी एक इमेजिनरी दुनिया क्रिएट कर दी है लोगों के लिए। और 3 एंड घंटे गजलें सुनानी है लोगों को। गजलें, नज़्में और टॉपिक हर बार का कुछ नया। हाँ। रोज मैं एक नया टॉपिक लेके आती थी और उस पे हम बात करते थे। मेरा इंट्रो होता था, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। आपका और हमारा साथ रहेगा रात 12 से 3 और आज हम बात करेंगे मोहब्बत की, प्यार की। तो कौन है मेरे साथ? नंबर मिलाइए और बात करते हैं। सो या ये तो मतलब है कि लड़के ही ज्यादा कॉल करते होंगे आपको रात को 12 से 3 काइंड के। ऑफ। तो ये था। और इस बीच में आपका ध्यान फिर टीवी की तरफ किधर गया? आपने मुझे बताया था कि A+ पे ATV पे हुआ ये था कि इसी शो को करते करते फिर मेरे शो में गेस्ट आने लगे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। सेलिब्रिटी रात गेस्ट। को 12 से 3 आते नहीं थे? नहीं, दोपहर वाले में। दोपहर वाले में। सेलिब्रिटी गेस्ट आने लगे थे, तो वहां पे कोई एक डायरेक्टर आए थे मेरे पास जो इंटरव्यू दे के गए थे, लेकिन वो चले गए, उसके बाद आई नहीं। तो जब मैं गजल टाइम कर रही थी तो एक दिन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि हम एक ATV पे कुकिंग शो कर रहे हैं, तो उसमें कुक होगा जो खाना पकाएगा और आपने उसमें होस्टिंग करनी है। तो मैंने घर में अब्बा को बिना बताए वो शो कर लिया। कर लिया बताए बगैर? बिना बताए, क्योंकि पता था कि बताऊंगी तो पॉसिबल नहीं है कि ये हाँ। होगा। तो वो मैंने बिना बताए कर लिया, चल गया, किसी को पता नहीं चला किसी ने देखी ही नहीं ना। वो तो रिपीट पे किसी दिन चल रहा था और मेरे चाचू ने देख लिया। अच्छा। उन्होंने कहा यार ये लड़की तो देखी देखी या है, एंड फिजा है या शिजा है ये किरण है। एंड ही कॉल्ड माय अब्बा फॉर एप्रिसिएशन। अच्छा। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे और माशाल्लाह ही इज वेरी लिबरल और उनको नहीं उससे फर्क पड़ता था। तो उन्होंने मेरे अब्बा को फोन किया, नहीं सेड कि माशाल्लाह तुम्हारी बेटी कितना अच्छा कर रही है, कितना प्यारा बोल रही है वो। अब्बा को तो समझ ही नहीं आई, रात के 9 बजे हुए थे और मैं ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठी टीवी देख रही थी। तो अब्बा आए कमरे में और अब्बा मुझे कहते हैं, तूने टीवी पे काम किया? तू टीवी पे काम कीता है? एंड आई वाज लाइक, यो निकल जाओ मेरे घर से, ओए होए मर होए। गई तुम मेरे लिए, ओए होए तुमने होए। इस कंजर खाने में जाके मेरा नाक कटा ओ दिया तेरी है। खैर हो जाए। और मैंने चप्पल भी नहीं पहनी थी और मेरे अब्बा ने बाजू से पकड़ के रात के 9 बजे में दरवाजे से बाहर निकाल दिया। अच्छा वाकई में? ओ यस, इट्स अ हिलेरियस स्टोरी, कम ऑन। आज से 10.5 साल पहले एक मिडिल क्लास फैमिली में एक आम सा सैलरी मैन, उसके लिए एक बहुत बड़ा हवा है कि उसकी बेटी टीवी पे जा रही है। कम ऑन, इट्स अ टैबू। हाँ, और वो भी That time. इवन दो कुकिंग शो है और ऐसा नहीं कि आप कोई बट ड्रामा है। टीवी पे आ रही है, इट्स अ टैबू। हम्म। अब तो बहुत लड़कियों के लिए ब्लेसिंग है कि उनके पेरेंट्स बहुत इजी मान हो गए गए हैं हैं। और easy। अब तो बहुत मुश्किल, उस वक्त बहुत मुश्किल था। खैर अब्बा ने बाहर निकाल दिया। तो अब अब्बा कहते हैं कि जो इसके पास जाएगा मेरे लिए वो मर गया और फलां। अच्छा असल में घर से निकाल दो अब्बा रात? ने बाजू पकड़ के बाहर निकाल दिया मुझे कि तुमने टीवी पे काम किससे किया है? ओए होए होए। अम्मा मेरी ने मेरा दुपट्टा उठाया, चप्पल उठाई और जाने लगे। अब्बा ने कहा, बुशरा तुम जाना मत वरना मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। अम्मी कहती बाद में देखूंगी, अभी मैं लड़की को अकेले नहीं छोड़ रही। तो 2 गलियां छोड़ के खाला रहती थी, उनके पास छोड़ के आए। ओए होए 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 अम्मी होए। कहती तुम तो यहाँ बैठो ना, तुम्हें आके मैं बाद में मिलूंगी, पहले मैं तुम्हारे अब्बा को देख लूं। फिर अम्मी घर आई, 1 हफ्ता में खाला के घर रही, 10 दिन। और अब्बा ने कहा कि ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उसको बोलो ये खत्म करेगी, आज के बाद ये घर से बाहर नहीं जाएगी, सिर्फ पढ़ेगी तो वापस आ सकती है। तो फिर मैं तो नहीं, मैं तो करूंगी। तो करूंगी। तो देन मेरे अब्बा ने एक शर्त रखी थी, इसको बोलो शादी कर ले। अच्छा ये यार ये पूरा ड्रामे की स्टोरी चल बहुत रही है बड़ी है। मुझे यार। आप पहली बार सुन रहे हैं वरना बड़ी पुरानी है, बहुत सुनाई है मैंने। अच्छा। सो या तो अब्बा ने कहा इसको बोलो शादी कर ले, हाँ। फिर जो मर्जी करे अपनी जिंदगी में। मैं क्या ढूंढ के ले आओ ऐसा कि जो जो मुझे काम करने से ना रोके। वाह। बट दैट टाइम टचवुड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शायद लिखा था ऐसा साथी कि उन्हीं दिनों मेरी लाइफ में मैं टकराई अपने हस्बैंड से। अच्छा सो या तो वो टक्कर कैसे हुई बता दें, अब जब सब कुछ बता ही रही हैं आप तो। वो अरेंज टक्कर थी या नहीं, लव टक्कर थी? फुल्ली लव। वो अच्छा भी एक अलग ड्रामे हैं, स्यापे हैं, लड़ाई झगड़ों वाले। खुल जाए आज, मैं तो कहता हूँ किरण हो जाए फिर। यार अब तो अब्बू कूल हो गए वैसे ही अब तो। हाँ अच्छा, अब ये कॉन्वर्सेशन चल रही थी, इट्स अ टाइम प्रोसेस, मतलब सडनली थोड़ी 10 दिन में शादी हाँ। होगी, मतलब जब बहुत देर और तक। उस बीच में फिर आप वो कुकिंग शो कर रही थी? वो कर रही मैं थी घर ही नहीं आ रही थी ना। अच्छा आप खाला के घर? खाला के घर ही थी। अब्बा कह रहे थे घर आओगी तो टीवी छोड़ना पड़ेगा, हाँ। और मैं घर नहीं आ रही थी। मैं कहती नहीं, मैं नहीं आऊंगी।
तो उसके बीच में बेचारी मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे पिस रही थी बहुत, उसके बीच में कभी उधर और कभी उधर, बट मैं नहीं आ और रही थी। खाला का क्या था? वो हमारे ड्रामों में तो खाला खाला, मेरी बड़ी चिल है। अच्छा खाला चिल है, हाँ, वो ठीक है चिल ठीक है। थी। शी वाज, वो तो इसमें थी कि मेरे बेटे को भी करा दो। सो शी वाज चिल। तो हुआ ये कि उन्हीं दिन जब मैं कुकिंग शो करी थी तो फिल्म स्टार नूर, जी 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 जी। उन्होंने अपना कोई ड्रामा प्रोड्यूस किया था, फारूक मेंगल उसको डायरेक्ट कर रहे अच्छा थे। उसमें उन्होंने मुझे एक छोटा सा रोल ऑफर किया था, अच्छा 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 मतलब अच्छा। लाइक 2-3 किस्त का रोल। तो आपने कहा अब्बा जी ने काटूं तो काटता है वैसे ही। रोल तो करो ना। यार अभी मतलब आप बहुत प्राउडली मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त तो मैं बहुत जिद्दी थी, समझ नहीं आता था अम्मा अब्बा क्या कह रहे हैं, या शायद वो अगेंस्ट हैं। अब जब थोड़े मेच्योर हो गए तो समझ में आती हैं उनकी बहुत सारी बातें, लेकिन आप उस फेज में और उस एज में जब होते हो तो आपको लगता है आप ठीक हो। तो मैं उस फेज में थी और मैंने बहुत जिद्दें की हैं। हम्म। तो उस वक्त फिर ये था कि जब वो ड्रामे की शूट मैं मरी में करने गई, तो वो जो हवेली जहाँ शूट हो रही थी वो मेरे हस्बैंड की फैमिली की थी। अच्छा 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 अच्छा। तो देयर ही सॉ मी, एंड आफ्टर 6 मंथ उसने मुझे तलाश करके मेरा नंबर ढूंढा, बिकॉज 6 महीने वेट किया उन्होंने? 6 महीने से ढूंढ रहा था। वो उन लोगों से पूछना नहीं चाहता, कहता यार वो क्या सोचेंगे कि एक एक्टर हाँ। है, शूट के लिए आई थी और अब इसका नंबर मांग रहा है, और दिस स्वीट काइंड। यार सो स्वीट। या उसने बहुत ढूंढ के तलाश किया नंबर। तो ग्रेजुअली थोड़ी बहुत पहले बाद जो इंट्रोडक्शन दिया, मुझे याद था कि अच्छा हम वहाँ मिले थे। सो जनरली वी स्टार्टेड टॉकिंग, और उस दौरान अब्बा की ये चीज़ें चल रही थी ठीक है। कि तुम शादी कर लो अद्दी से। आई डोंट नो, शायद अल्लाह मैंने लिखा था। उसके उस बात करने के 6 महीने के बाद हम शादीशुदा थे। 6 महीने के अंदर अंदर? वी वर मैरिड। एंड माशाल्लाह नाउ इट्स बिन 11 years। 11 years। माशाल्लाह या माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। अभी जनवरी में 11 years कंप्लीट हुए। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो 11th year has taken a turn for you। 12th स्टार्ट हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। या अच्छा तो वो फिर शादी हो गई, और हमारे जो भाई हैं, क्या नाम है हमारे भाई का? मलिक अली हमजा। मलिक अली हमजा भाई, मलिक जी, साहब। मलिक मलिक साहब। साहब was chill about everything। ओ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ और आज भी बड़े फख्र से बोलती हूँ, अगर मुझसे कोई सवाल करेगा ना कि आप अपनी कामयाबी हम्म। का क्रेडिट अपने अलावा किसको देती है, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स थैंक यू अल्लाह मियाँ जी कि आपने इतना वो रास्ते बनाए और चीज़ें की और अपनी मेहनत है। उसके बाद नो माय पेरेंट्स, बिकॉज माय अम्मा अब्बा नेवर सपोर्टेड मी। अच्छा। माय आंटी ने तो किया उन्होंने आपको अम्मा फिर भी यार शादी देखें। कर ली, छोड़ दो बस। हम जा नहीं रहे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग माय हस्बैंड, अच्छा मलिक he साहब। was a darling, he was such a supportive। मेरा कोई चीज छोटी सी भी होने आती थी ना, मुझसे ज्यादा खुशी उसको होती थी। स्वीट। और उसने अपनी फैमिली में स्टैंड लिया, उसने अपनी फैमिली में सबको बोला कि वो तो करेगी काम, नोबडी इज गोना स्टॉप हर। सो या इफ वो वेल डन यार, मलिक साहब के लिए या तालियां। मलिक साहब के लिए आज हम तालियां बजाएंगे। थैंक यू मलिक साहब। या शादी हो गई आपकी, और इस बीच ए टीवी पे जो आपका कुकिंग शो चल रहा अरे था उसके वो बाद तो मतलब, छोटे छोटे रोल भी शुरू नहीं कर जो दिए थे। हम सब उम्मीद से हैं, कब आपने करना शुरू किया? हम सब उम्मीद से हैं सबा मैंने, कमर ने जब छोड़ा, और नहीं उसके नहीं बाद नहीं, आपने स्टेप, उसके पहले सबा कमर के होते हुए मैं पैरोडीज के लिए गई थी। सानिया मिर्जा की पैरोडीज आप करती हैं? सानिया मिर्जा की पैरोडी के लिए रीमा जी पहली की बार आपने की? बुलाया था, रीमा की, मीरा की, और तो किरण अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं आपको हम्म, बोलूं ना कि यार बहुत कोई, साल हो गए यार हैं। कुछ तो आप करके दिखाएं ना पैरोडी फिर आप। बहुत साल हो गए हैं, किसकी करूं, आसान से किसकी लगेगी। सबसे ज्यादा आपको किसका मजा आता था पैरोडी किसकी करने में? यार 8 7 8 साल हो गए इस बात को, अब याद करना पड़ेगा। रीमा जी की हाँ करते रीमा हैं, जी की करें। उस जमाने में जैसे वो बात करती अभी थी। भी ऐसे अब ही तो करती नहीं, हैं? अब थोड़ा सा स्टाइल उनका बदल गया, पहले वो ऐसे था। अस्सलाम वालेकुम, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी फिल्म को जो कामयाबी मिली है बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक और आपकी दुआओं का नतीजा। आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग इट, बट उस वक्त बहुत प्रैक्टिस और उसमें फ्लो ठीक में है। होता था। सो या मीरा जी और बुशन सारी तो खैर बहुत लाउड होती थी उनकी। उस जमाने में उनका एक ड्रामा हिट था जिसमें उनका लाफ्टर होता था। आई डोंट नो व्हाट, नहीं हो रहा, अभी नहीं कोई हो रहा, बात नहीं, बहुत साल हो कोई गए। बात नहीं, कोई बात नहीं। सो या पैरोडीज आई हम डिड सब देम। उम्मीद से है, ये आपको डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ने जी, ढूंढा जब आप ए टीवी पे वो करी थी कुकिंग एटीवी शो। पे शो करी थी और कुछ छोटे मोटे केबल कमर्शियल शुरू कर दिए थे, टाइप्स थिंग्स, और छोटे मोटे ड्रामाज में कैरेक्टर्स मिलना शुरू हो गए थे। तो क्या, ठीक है। सो आई वुड से कि हम सब उम्मीद से हैं, पहले आप पैरोडीज करी थी, फिर आपने होस्ट किया। या सो दैट वाज रियली लाइक योर बिग ब्रेक। यस तब डेफिनेटली, तब किरण जिससे को वो, मुझे लोगों ने रिकग्नाइज करना शुरू किया कि अच्छा यार ये कोई फेस है। उससे हाँ पहले बेशक छोटे मोटे जितने भी काम करी थी, बट नोबडी नोज मी ठीक है। कि मतलब कोई है इस टाइप की लड़की। लेकिन जब हम सब उम्मीद से हमें पैरोडीज की तो थोड़ा बहुत जानने को मिला, लेकिन जब ऑफ कोर्स
जब होस्ट किया तो सो दैट इज व्हेन किरण रियलाइज कि यार कि वो जो मेरा बचपन का एक ख्वाब था कि मैंने टीवी के ऊपर आना था या आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लाइक यू नो द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, वो अब पूरा हो गया। वो तसल्ली हुई फिर तब या उस वक्त नहीं हुई थी? अच्छा नहीं हुई अभी थी। तो पार्टी शुरू हुई थी। अभी तो मंजिल बहुत दूर थी। तो हम सब उम्मीद से हैं, जब मुझे होस्ट करने को मिला तो उसके बाद एक्टिंग वैक्टिंग मुझे बहुत सीरियसली नहीं आती थी। अच्छा। छोटे मोटे रोल करती थी, लेकिन डायरेक्टर्स अक्सर मुझे सेट पे कास्ट करके निकाल देते थे क्योंकि आई वाज अ बैड एक्टर। सेट पे जाके? जाके और आप उसको पर्सनली लेती थी या आपको यार नहीं? रोती थी मैं घर आके, बट बिकॉज वर आई यू? सेक्रीफाइस सो मच फॉर हाँ। दैट। मैंने अपने अम्मा अब्बा को का इतना दिल दुखाया उस चीज के लिए। नो इतनी बट वर यू अवेयर कि मेरी एक्टिंग में लैप्स है? देखो, आपको वीकनेस पता थी अपनी? आप उस वक्त एक्सेप्ट ही नहीं करते, इतने मेच्योर होती ही नहीं। मतलब एक 17 साल की लड़की जो है वो कहाँ इतनी मेच्योर होगी कि वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि हाँ मुझ में कमी है। ठीक है, और 10 चीजें और भी साइड में कंट्रोवर्शियल होती हैं। बताए ना, कंट्रोवर्शियल चीजें तो हम जानना चाहते हैं किरण। मतलब कम ऑन, अगर हमारे यहाँ कोई बैठ के बोलता है कि कास्टिंग काउच नहीं है तो मैं नहीं मानती। अच्छा। बिकॉज आई वॉज द वन जिसने बहुत छोटे छोटे रोल से शुरू किया और बहुत जर्नी मेरी रही है। जूनियर आर्ट एक्स्ट्रास, जूनियर आर्टिस्ट, सपोर्टिंग रोल, मेजर सपोर्टिंग, नेगेटिव, नेगेटिव लीड एंड देन लीड पे पहुंची हूँ। इट्स द होल प्रोसेस। और जैसे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग आज भी मेरे बारे में बात करते हैं और लिखते हैं कि यार तुम जितनी अच्छी एक्टर हो ना, तुम वहां पहुंची नहीं हो। ठीक है, शायद अल्लाह ताला ने इतना लिखा है या इतना ही उनका होगा, मैंने अपने हिस्से की मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस कास्टिंग काउच को भी जिम्मेदार ठहराती हूँ। बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत फेमस हुए, बहुत लोगों ने उसको किया, वो कास्ट करके डेट्स फाइनल हो गई हैं, सब कुछ है, सेट पे जाना है, और सेट पे जाने से 2 दिन पहले मुझे कॉल आती है कि फलां डायरेक्टर या फलां प्रोड्यूसर आपसे मिलना चाहते हैं। एंड इफ आई डिडंट गो तो एक दिन बाद मुझे कहा जाता था कि फलां प्रॉब्लम हो गई है और शूट थोड़ा डिले हो गया, आपको बताएंगे। और उसके बाद वो चीज़ मैं ऑन एयर देखती थी, वो किसी और ने की होती थी। सो दिस हैपेंड अ लॉट विद मी, विद अ लॉट ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स। बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। इट्स बहुत ट्रू। अगर अनफॉर्चुनेट। कोई कहता है कि बिल्कुल ही नहीं है तो मैं नहीं मानती। और मैं ये भी नहीं कहती कि सब सब यही करके या सबको इसी वजह से सक्सेस मिली, दैट्स अ बैड थिंग, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मेहनत भी होती है। आपके केस में बट ये बहरहाल पार्ट पाया जरूर जाता है, हर एक्टर को कहीं ना कहीं फेस जरूर करना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है, इससे निकलना पड़ता है, कुछ डिप्लोमेटिकली बच के निकल जाते हैं। दिस इज अ लेसन फॉर द एस्पायरिंग अपकमिंग एक्टर्स। मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो हमारे नए लड़के लड़कियां जो कि आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, उनको भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए। किरण, आपको नहीं लगता उनको पता होना चाहिए इन सारी चीजों के यार बारे मैं में उन कि लोगों, सब हंकी डोरी नहीं है, इतना आसान नहीं है। इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। पर मैं उनके उनके लिए सिर्फ एक चीज जरूर उनसे कहूंगी कि बेटा, है ये चीज और ये शायद हमेशा रहेगी, आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर आप किसी पॉइंट पे वीक पड़ोगे ना, तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। वो आदमी या वो इंसान वो आपको वही एक प्रोजेक्ट देगा, उस एक चीज के लिए वो एक ही मिलेगा। वो आपको स्टार नहीं बना देता। इसका मतलब है कि आपको अगले प्रोजेक्ट के लिए अगले आदमी के पास जाना पड़ेगा, उससे आगे के लिए उससे आगे के पास जाना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा। तो कुछ कदम पीछे ले लो, वेट कर लो, मिल जाएगा जो आपका है। इन 9 सालों में माशाल्लाह, जैसे आपने अभी अपनी जर्नी के बारे में बताया, जूनियर आर्टिस्ट से शुरू, या एक्स्ट्रा से शुरू एक्स्ट्रास, किए, फिर जूनियर आर्टिस्ट, फिर माइनर सपोर्टिंग, फिर मेजर सपोर्टिंग, या फिर नेगेटिव और फिर लीड, फिर नेगेटिव लीड, फिर नेगेटिव लीड और फिर देन पॉजिटिव लीड, देन मेड लीड। मेन तो लीड। ये आप 9 साल आपको लगे। इन 9 सालों में आपने बेशुमार प्रोजेक्ट्स में काम किया। मैं नंबर जब आपसे पूछा था आपको खुद भी नहीं याद हो रहा था, आपने बोला कि अगर मैं जब छोटे वाले भी तो जूनियर फिर तो आर्टिस्ट, नहीं काउंट कर फिर तो सकती। काउंट ही नहीं कर सकती हैं। लीड आप अराउंड 20 कर ले। 20 लीड प्लेज इज स्टिल इज अ या बिग नंबर। ये अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर है। यस। इन 9 सालों में जो मेजर ब्रेक थ्रू आपकी परफॉर्मेंस थी, वो आप किस कैरेक्टर को या किस ड्रामे को समझती हैं? जहां से लोगों ने मुझे एक्टर माना, एक्टर माना, हाँ। तारे अनकबूत, माय फर्स्ट लीड, क्योंकि दिस वाज उसमें अली ताहिर साहब एंड रेशम रेशम एंड मी, एंड यू। उसमें मुझे टीचर से ही मिला।
मेरे करियर की बहुत अहम किरदार है उन 2 लोगों का मेरे करियर में, मुझे सिखाने में, बताने में, इवन इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के हिसाब हम्म। से एडवाइस देने में, मज़हर मोइन एंड फसी बारी। अच्छा। दे आर माय टीचर्स। फसी भाई से तो मैं भी मिला हूँ, तो वो बड़े इज अ वेरी यस, थॉरो फसीज़। जेंटलमैन। एक्टिंग का अगर मुझे एबीसी आता है तो वो मज़हर ने सिखाया। हाउ टू अच्छा। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ कैमरा, हाउ टू कंट्रोल योर एक्सप्रेशन, हाउ टू हम्म। कंट्रोल योर आईब्रोज, हाउ टू यू नो वेरिएशन आप अपनी आवाज़ की कैसे करो, तो यस, ये मुझे मज़हर ने सिखाया। तो उस ड्रामे के बाद मुझे एज एन एक्टर बहुत कॉल्स आई थी। मतलब मुझे पहली बार पता चला था कि अच्छा, लोग कॉल करके अप्रिशिएट करते हैं। हम्म। एहसन तालिश सर ने अच्छा। मुझे फ़ोन किया वाह वाह था, वाह। उन्होंने सीन देखा, एमडी से मुझे कॉल्स आई। वाह। सो नाइस। आई वाज सो हैप्पी कि अच्छा ये भी होता है यार। हाँ कि मुझे लोग, उससे पहले तो हमेशा मैं करती थी ना कि सर, मैं किरण ताबीन हाँ। हूँ और मैंने ये काम किया है, तो प्लीज कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। हम्म। तो वो मेरे साथ उस प्रोजेक्ट के बाद होने लगा था। बट वुड इट बी रॉन्ग टू अज्यूम कि जो सबसे जो मेजर ब्रेक थ्रू आपका जो कैरेक्टर, जो कि मतलब मास लेवल पे लोगों ने जिसमें आपको देखा, वो परीजाद में था? ये गलत हाँ। कंपैरिजन है या ये सही बात है? सही है। उससे पहले मेरे प्रोजेक्ट हिट रहे हैं। मुझे बेस्ट एक्ट्रेसेस की नॉमिनेशंस और चीजें भी हुई हैं और लोगों को बहुत सारे कैरेक्टर्स नेम भी याद हैं। बट परिजाद इज सम नेक्स्ट लेवल। हालांकि वो प्रोजेक्ट बहुत जनरली मैंने किया था, आई मीन। हाँ, बताएं ना उसकी जर्नी के बारे में, क्योंकि हैविंग डन लीड और या आप 20 ड्रामों में आपने लीड किया है, तो परीजाद में जो आपका किरदार था, अगर उसकी स्क्रीन प्रेजेंस या सीन या उस नौयत की तरह से बात करें, तो वो कोई लीड तो नहीं था। हालांकि परीजाद में बहुत सारे ऐसे किरदार थे जो कि लीड लीड नहीं थे, परीजाद ही लीड था। बट जब बेसिकली आपके पास उसमें परिजाद ही लीड था। तो जब आपके पास स्क्रिप्ट आया, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था? या टू बी ऑनेस्ट, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं था। आई वाज ऑन वेकेशन इन इस्लामाबाद। ठीक है, मैं कराची से मूव हुई थी नई नई और मैं फुल चिल कर रही थी। तो मैं कराची का कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं अच्छा, कर रही एक थी। सेकेंड, तो आप लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में पली बड़ी, ज्यादा काम आपने लाहौर में किया, फिर काम के लिए आप कराची मूव हुई, शादी इस्लामाबाद में हुई थी। शादी इस्लामाबाद में हुई, तो आप काम यहाँ पे कराची में करनी थी, 8 देन साल रही हूँ मैं 8 साल कराची। रही हैं, हाँ। बट देन यू मूव टू इस्लामाबाद। शादी के फौरन बाद मैं और मेरे हस्बैंड कराची आ गए थे। दोनों कराची में, हम्म। बट अब आप इस्लामाबाद में अब रहते हैं? इस्लामाबाद, बिकॉज अच्छा। उनकी फैमिली बेसिकली तो इस्लामाबाद हाँ से ही है। ठीक है, ओके कूल। सो या चलें, तो आप इस्लामाबाद में ही थी, आप वापस मूव हुई थी और आपके पास परिजात का मैं स्क्रिप्ट आया। वेकेशन कर रही थी, तो मैं कोई भी कॉल्स आ रही थी तो मैं साइन नहीं कर रही थी, क्या मुझे कराची नहीं जाना, अभी मुझे नहीं जाना, बिकॉज मेरा लास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा बुरा रहा था। वो बारिशें वारिशें हुई थी ना कराची जी जी में। जी 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 जी। तो मैं ऑलमोस्ट 15 दिन यहाँ स्टक रही थी घर में बिना क्योंकि इलेक्ट्रिक। बुखारी पे आपका यस। पार्ट हाँ, बुखारी डूब गया था, तो या बिना इलेक्ट्रिसिटी, पानी और फूड के ओहो हो। मैं 15 दिन घर में बंद थी। तो मेरे बहुत सारे मज़हर मोइन और ऐसे बेचारे पानी में तैरते हुए मेरे लिए खाना लाए थे। और मोहसिन मिर्जा सर और नासली भाभी फाइनली मुझे उठा के गाड़ी में डाल के घर से निकाल के लेके गए थे 15 दिन बाद। तो फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया मैंने रहने नहीं इस शहर में? मुझे चिढ़ हो गई थी। मैंने कहा भाई मुझे खुदा के वास्ते यहाँ से निकालो हमजा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। सो आई गो बैक। तो मैं कुछ नहीं करी थी कि मुझे कराची नहीं जाना। तो मुझे एमडी से कॉल आई महेश की, एंड ही सेड कि यार हम एक ड्रामा कर रहे हैं और वो हीरो की कहानी है, उसमें अच्छा, स्ट्रेट हीरोइन। फॉरवर्ड बता दिया। हाँ, ही सेड कि भाई वो लड़के की कहानी है और उसमें बाकी जो सब कैरेक्टर्स हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो एक कैरेक्टर है जो कि एक लौती सपोर्ट है इस लड़के की। तो हमें उसमें ना एक्टर चाहिए। और ऑफ कोर्स फिर कराची से बुलाएं और चीजें करें, तो वो बात, तो आई वांट यू टू डू दैट। तुम हम्म। वहां हो, तुम्हारे लिए कंफर्टेबल, तो आई डिड दैट। अच्छा यार ठीक है, 3 महीने हो गए हैं, कोई काम भी नहीं किया और सफर भी नहीं करना पड़ेगा, रात को रोज घर आ जाया करूंगी, लेट्स डू इट। हम्म। मैंने ऐसे ही सोच के लिया कि चलो करते हैं। तो बस ऐसे ओके कर दिया था मैंने। और ऐसे ही जो चीज आपने ओके की, दैट वेंट ऑन टू बिकम वन आई ऑफ योर। नेवर थॉट कि लोगों को इतना पसंद आएगा। पर हाँ, जब मैं पहले दिन सेट पे गई और पहला सीन किया, तो आई गॉट दैट वाइब। अच्छा। हम सबको आ गई थी, एंड दैट जस्ट बिकॉज ऑफ अहमद, व्हाट ही वाज डूइंग, एंड ही वाज डूइंग सो ब्रिलियंटली कि मुझे लगा कि नहीं यार ये कुछ निकलेगा। मतलब ये नहीं पता था कि हमारा कैरेक्टर निकलेगा, पर हम ये पता था कि ये प्रोजेक्ट जरूर कि ये कुछ ड्रामा कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर कनेक्ट करे। जरूर करेगा, कि ड्रामा कुछ अच्छी जगह पे जाएगा। मैं अहमद को, मुझे याद है मैंने उसको बोला था, मैंने कहा अहमद ये तुम्हारे पूरे करियर में ना वन ऑफ द बेस्ट में काउंट होगा। द मतलब बेस्ट हो गया अब तो। मतलब अभी तो खैर उसकी हाँ। लाइफ पड़ी है और उसने पता नहीं और या इससे कितने अच्छे माशाल्लाह या। प्रोजेक्ट वो देगा, तो लेकिन हमेशा ये उसमें वन ऑफ द बेस्ट में काउंट जरूर हुआ करेगा। हम्म। कि अहमद का जब भी इंट्रो आएगा ना उसके ड्रामास का, उसमें परिजाद जरूर होगा, बिल्कुल बिकॉज ही सही बात डिड है। ब्रिलियंट जॉब। आपका पहला सीन कौन सा था शूट जो आपने किया ऑन सेट?
अहमद के साथ पहला सीन नहीं, अहमद के साथ नहीं था, मेरा सोलो था जिसमें मैं नज़्म पढ़ती हूँ। हम्म। मेरी दो हम जोलियाँ समथिंग लाइक हाँ दैट कुछ हाँ हाँ नज़्म थी, हाँ अब हाँ। मुझे याद नहीं है। तो मैं अहमद का कमरा साफ कर रही होती हूँ और वो नज़्म पढ़ती हूँ, वो मेरा व्हेन यू फाइंड हिज डायरी एंड यस, वो वो मेरा पढ़ते। पहला शॉट था। और फिर अहमद के साथ बिलखुसूस काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? सुपर्ब, ही इज़ वेरी यार इंसान तो खैर वो बहुत ही अच्छा है, उसके बारे में क्या बोलें। एक्टर वो इतना कंफर्टेबल है, इतना स्मूथ है कि आपको, मुझे नहीं लगा कि मुझे और अहमद को कुछ प्लान करना पड़ा या डिस्कस करना पड़ा। हम सीन की लाइनें कर रहे होते थे, एक तो माशाल्लाह हाशिम नदीम साहब ने क्या लिखा था कि लाइंस अपने आप बता देती थी कि इनकी फील क्या है और आपको इनको करना क्या है। और शहजाद कश्मीरी ने बोला था कि यार नो एक्टिंग, जस्ट चिल, इजी करो, जो है जो तुम लोग को फील आ रही है ना वो दे दो मुझे, हम्म। मुझे तुम लोग की एक्टिंग नहीं चाहिए। तो छोटी मोटी चीजें हम ऐड कर लेते, जैसे एक सीन था हमारे इसमें मैं उसके कान खींचती हूँ, तो वो स्क्रिप्ट में नहीं था। तो वो जब हमने एक टेक की ना, तो सेकंड टेक जब होने लगी तो अहमद ने बोला यार ऐसे करें, क्योंकि बाद में जब मैं तुम्हें छेड़ूंगा तो बजाय तुम देख नहीं ना तो मेरा कान खींच देना। सो या दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट ही इज गुड यार। आपके सामने जब अच्छा एक्टर होता है ना, तो एक्शन का रिएक्शन अपने आप आ जाता है। अहमद इज डेफिनेटली वेरी गुड, लेकिन मुझे याद है हम जब I'm a kind of fan of him. there were certain moments between Parizad and Saida. हम्म, I won't lie, you get teary eyed, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, स्पेशली जब परिजाद कम्स बैक, वो जो सेकंड हाफ में लेटर ऑन जब पूरे उसके जो मसले मसाइल से निकल ऐसे के है। और वो मिलता है और सईदा उसको पहली बार देखती है, एंड दैट हग, इट वाज सो ब्यूटीफुल, इट वाज सो ब्यूटीफुल। तो यकीनन अहमद तो बहुत टैलेंटेड हैं ही, लेकिन जैसे एक्शन रिएक्शन वहां पे था, आपकी तरफ से भी सपोर्ट और रिएक्शन इक्वली अमेजिंग था। सो आई वुड से कि ये ह्यूमिलिटी में आप थोड़ी सी आ रही हैं, बट जो आपका 9 साल का तजुर्बा है काम का, वो झलका है सईदा में। मे बी आई, हालांकि उसका क्रेडिट भी मैं अपने डायरेक्टर को देती हूँ, बिकॉज यार वो फील ऐसी थी, एक तो वो मेरा आखिरी दिन था शूट का, अच्छा। दैट वाज माय लास्ट डे, तो आई वाज लिटिल सैड आल्सो कि यार मतलब इसके बाद मैं नहीं हूँ। एक तो वो फील चल रही थी, दूसरा मेरे डायरेक्टर ने बोल दिया मुझे रुलाना है तुमने, मैं रोना चाहिए हूँ इस सीन में। एंड अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड, व्हेन वी डिड इट तो माय डायरेक्टर वाज सिटिंग देयर एंड ही वाज क्राइंग। अच्छा, शहजाद कश्मीरी वाज क्राइंग व्हेन वी वर डे, हमारा डीओपी रो रहा था। ये वो सीन है जब मैं जिसकी जब बात हम कर जो वो वापस मिले, मिलते वो हैं। बच्ची को मैं रखती हूँ और मैं उसको यकीन हाँ, छू के यकीन करती हूँ कि ये खड़ा है ना, ये खुद बहुत हुई है। खूबसूरत सीन था, सो बहुत दैट खूबसूरत, वन, बहुत खूबसूरत सीन बट था। नेचुरली हो गया कुछ। शायद मैं अपने भाई के साथ ऐसी बॉन्डिंग भी शेयर करती हूँ, मेरा हम्म। मेरा भाई बहुत क्लोज भी है, हम्म। तो मैं कहीं वो फील लेती थी कि अगर ओ गॉड अगर मेरा भाई सिचुएशन में होता तो मैं क्या होता, हम्म। वो भी शायद फील आती थी। परिजाद के दौरान ये जो पूरा एक्सपीरियंस था, हम्म, ऑब्वियसली आपने कहा कि आपको थोड़े फील आना शुरू हो गई कि यू नो वी आर डूइंग समथिंग बिग और ये कनेक्ट ऑफ करेगा कोर्स ऑफ मासेस के कोर्स। साथ। ऑन सेट आपका सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस ये क्या था, या जो एक कोई सीक्वेंस आपने शूट किया हो जिस दिन आपको बहुत ही मजा आया हो? शादी का, शादी का? और वो कुछ सीरियस नहीं था, हम मस्ती बहुत कर रहे थे। और उसके और बाद वो हमने तो जो सीरियस ही देखा ना, जो भी देखा। हाँ, हम मस्ती बहुत कर रहे थे उस दिन, बिकॉज लेट नाइट हो गया था और हम सब लोग थक चुके थे और शूट खत्म ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद जो वो जो आपने देखा ना कि मैं भाग के गले लगती हूँ भाई हाँ के हाँ हाँ दुल्हन, हाँ। उसके एक सेकंड पहले हम पीछे पागलों की तरह हंस रहे थे कह के मान। सो या दैट डे वाज सो गुड, सो मेमोरेबल। सब पागल हो चुके थे रात के 12 बजे के बाद। अहमद, टीपू, दिया, we everyone was just laughing and making jokes about the situation। हाँ। अब देखना ये जाके, अब जाके उसके गले लगेगी, अब ये तीसरी बार होगा, अब ये चौथी बार होगा, सो लाइक दैट, सो वी वर हैविंग फन। तो तो सेट पे अच्छा माहौल, शुगल वाला, मौज हाँ, मस्ती बहुत फुल मजेदार था, बहुत रिलैक्सिंग, बहुत चिल था। एंजॉय किया सबने बहुत? हाँ हमें तो, हाँ हमें रुलाता था मैंने कहा ना, आप परिजात की बात करेंगे ना तो आई एम काइंड ऑफ फैन ऑफ अहमद, हम्म। तो मैं उसकी तारीफ शुरू कर देती हूँ। करें करें, हमने भी कर ही बिकॉज रहे हैं ही जब से। डिजर्व्ड इट यार, हाँ, आई डोंट ट्रू। नो, बिकॉज उसने अपनी पर्सनालिटी को माइनस किया उस ड्रामे हम्म। में। तो वो जब अक्सर रोने का शॉट देता था ना, तो हम लोग को रोना आता था पीछे खड़े होके। वाह। वी वर सिटिंग एंड वी वर क्राइंग यार, हमें तुम हमेशा रुला देते हो यार जब सीन करते हो। वाह। सो या इस तरह की सिचुएशन थे। परिजात के बाद जो फीडबैक और रिएक्शन आना शुरू हुआ, हम्म, वो आपको अंदाजा हो गया था शुरू की किस्तों में, तीसरी यार चौथी बहुत किस्त में? अनएक्सपेक्टेड था। मेरे मेरे कैरेक्टर के लिए मुझे नहीं पता था कि लोग इतना प्यार करेंगे यार इन दोनों बहन भाई की केमिस्ट्री हम्म। को, लोग इतना पसंद करेंगे। बट थैंक यू, सच में लोगों को बड़ा पसंद आया। अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता, एप्रिसिएशन मुझे बहुत अच्छी लगी, आई लव इट। कोई भी नेगेटिव फीडबैक मिला आपको परिजात के लिए अभी तक?
वो तो फिर एक आध लोग तो होते ही है ना। वाकई परिजात के लिए भी मैं नहीं, जानबूझ के आपसे वो ये सवाल। पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग था उनका, वो अलग ही कैटेगरी है, उनके बारे में बात करेंगे तो उनको हाइप देंगे। नहीं नहीं छोड़ें फिर हम बात, हाँ, हम नहीं बात। वो एक अजीब तरह के कमेंट्स होते हैं नहीं नहीं वो छोड़ें कि फिर। बड़े हग हो रहे हैं अच्छा। भाई के चक्कर में बड़ा आपने एंजॉय किया काइंड ऑफ कमेंट्स। वेरी So अनफॉर्चुनेट। yeah, so leave that. वेरी, Otherwise, Alhamdulillah, 99.9% people will love नहीं मैं it. तो परफॉर्मेंस के एतबार से कह रहा था, आई डोंट थिंक कि नहीं, जो मेरा नहीं ख्याल परफॉर्मेंस के एतबार से मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट मिला है। क्योंकि परिजात का तो उसकी तो स्ट्रेंथ ही ये है कि परफॉर्मेंसेस इतनी जबरदस्त नहीं है, Of course. हर एक की परफॉर्मेंस इतनी यार जबरदस्त। उसका हर सीन, एक हर फ्रेम बड़ा मजेदार था और अच्छा था। I love it. परिजात चल रहा था और अभी चल ही रहा था I get it. कहाँ आ रहे हैं आप? और ये एकदम हुआ धमाका, डुजुम 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 डुजुम। और मैं आई व्हेन आई टेल यू, मैंने जब देखा तो मैंने किसी की ट्वीट देखी और उस मेरे दोस्त की कोई ट्वीट थी समथिंग अबाउट अ फिजा रेफरेंस। मैंने कहा इसको क्या हुआ, पागल तो नहीं हो गया ये, इसने क्या बात की है, फिजा क्या फिजा है। सो मैंने ट्विटर के सर्च बार पे जाके फिजा टाइप किया, मैंने कहा व्हाट इज दिस फिजा थिंग, मैं देखूं तो सही क्या है। वो मैंने देखा और वो पप 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 पॉप करना शुरू हुई ट्वीट्स, एंड दैट फर्स्ट क्लिप आई थिंक वो ट्विटर से ही वायरल हुई। Yes, ट्रेंडिंग था। ट्रेंडिंग तो 4 दिन ट्रेंडिंग रहा है। वो बाद में ट्रेंडिंग, मैं तो मतलब आई वाज द वन ऑफ द फर्स्ट पीपल ना टू सी कि ये हो क्या रहा है। नहीं, जब तक मैंने देखा तब तक ट्रेंडिंग हो चुका था। नहीं ट्रेंड तो वो फिर बड़ा किया है उसके बाद, बट हाँ। मैंने वो क्लिप देखी पहली, और जब मैंने भी क्लिप देखी मैंने कहा यार ये लड़की तो देखी हुई है। एंड देन आई एम लाइक oh this is Kiran, because obviously we knew you from Parizada. I'm like, Yeah. this is Kiran. And Kiran what she is doing. and Kiran is playing a double role, and what is this drama, and of course then the clip went viral और memes God. बनना शुरू हुई और फिजा शिजा। आपको इसके बारे में कब पता चला कि यार ये चीज हो रही है? Because the drama, it's one episode only, right? Yeah, it's a short जुड़वा film. हकीकत, it's It's sort a of a short film, Yeah. which is a year ago, 1.5 year ago. 1.5 years ago. Yeah. तो ये 2020 में 2020 के स्टार्ट में आया था। 20 के स्टार्ट में आया और अब Yeah. 2022 के स्टार्ट में ये लोगों ने हिट हुआ है। हिट हुआ है और देखा है। Yeah. तो आपको कब पता चला कि यार ये ट्रेंड हो गया है? यार मैं तो सो रही थी दोपहर के 3 बजे तक, तो मैं सोई रहती हूँ जब मैं काम नहीं कर रही होती, तो मैं सो रही थी। 3 बजे मैं उठी हूँ और मैंने अपना फोन देखा और ढेर सारे नोटिफिकेशन ट्विटर के और इंस्टाग्राम के और लोगों के कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस। तो आपने कहा कि क्या हुआ? आपको कुछ था कि यार ये क्या हुआ एकदम? हाँ, नहीं मतलब मैंने वो तो खोला नहीं, लेकिन जब मैंने व्हाट्सएप खोला तो यासर हुसैन का मैसेज आया हुआ है और तहमीना खालिद का मैसेज आया, बहुत सारे लोगों के ना। देन पीपल आर कॉलिंग मी कि यार तुम तो बड़ा ट्रेंड हो गई है, तुम तो बड़ा। उसके बाद मैं ट्विटर पे गई थी। फिर आप ट्विटर पे गई? फिर मैं, क्योंकि व्हाट्सएप अभी तक नहीं खोला था, मैंने कहा क्लिप क्या है, तो उसके बाद जब मैं ट्विटर पे गई तो वो तो मतलब मैंने कहा ये कहाँ से निकला है 1-1.5 साल के बाद, मतलब ये ऐसे कैसे। बट इसी को आप कह सकते हैं सोशल मीडिया पावर। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पावर है। ये इस टाइप की शोहरत हर एक्टर अपनी जिंदगी में एक बार चाहता है। ऑफ कोर्स, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा है जो कहेगा कि वो नहीं चाहता। और आजकल वायरल हो, ट्रेंडिंग थिंग और सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग गेम बहुत है ऑन। उसके बिना तो अब इस बात से थोड़ी आइडिया होता है कि आप कितने बड़े एक्टर हैं, कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं। अब इस बात से आइडिया होता है कि आप कितने फॉलोअर्स हैं। जितने ज्यादा फॉलोअर्स उतना बड़ा एक्टर है। कास्ट कर लो, एक्टिंग नहीं भी आती करा लेगा डायरेक्टर 2-2 लाइनें बुलवा के, लेकिन वो पॉपुलर बहुत है यार, उसके फॉलोअर्स बहुत है। आपके लिए डायनामिक चेंज हो गई है फिर ये फिजा शिजा के बाद? फोन काइंड ऑफ आने शुरू हो गए हैं, ऑफरें आना शुरू हो गई हैं कि भाई किरण को तो कास्ट करें ना यार। और किरण तो माशाल्लाह एक्टिंग भी अच्छी करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये है कि सोशल मीडिया गेम है यार। अब इसके बारे में मैं ज्यादा क्या बात करूं फिजा शिजा के बारे में। इट्स जस्ट अ जनरली शॉर्ट फिल्म और ये हिट भी पता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हुआ बेसिकली। वो जो अच्छा मैंने पूरी देखी हुई है स्टार्ट टू फिनिश। हालांकि जो क्लिप को जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हिट कराया गया है उस पॉइंट ऑफ व्यू की कोई बात ही नहीं है उस ड्रामा में। नहीं है लेकिन वो सिर्फ लोगों का नजरिया है। उतना सा क्लिप था, तो मैं कुछ सीरियस नहीं बोलने वाली, मैं बोर नहीं करने वाली लोगों को। आप भी इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, इट्स ओके। जो आपका पहला रिएक्शन था अपार्ट फ्रॉम बीइंग शॉक्ड इन अ वे कि यार कि 2 साल पुराना एक ड्रामा है और वो निकला है और ये क्लिप हिट हो गया है। बहुत सारे एक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने बहुत सारा काम किया होता है और हम भी जब इंटरव्यू कर रहे थे वो कहते हैं यार वो ड्रामा छोड़ दो, बस हमने कर लिया था और बस लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। तो ये जो आपने शॉर्ट फिल्म की हुई थी जुड़वा,
डू यू व्हाट लाइक ओन इट एंड आपका था कि हाँ हाँ मैंने किया है हाँ। यार, और ऐसा था कि आपने कहा यार ये मैंने किया नहीं, था मैंने एकदम? प्रमोट भी किया था अच्छा, टू बी जब ऑनेस्ट, आपने किया था मैंने तो इंस्टाग्राम पे इसकी प्रोमो श्रोमो सब लगाए थे, बिकॉज़ मुझे लगता था कि मैंने बड़ा सीरियस टॉपिक पे एक शॉर्ट फिल्म किया, बिकॉज़ ये रियल लाइफ से It's- इंस्पायर्ड अच्छा। ये है। हाँ, उसमें थोड़ी-सी ऑफ कोर्स रियल लाइफ का सेम उठा के नहीं आप एक्ट कर सकते, थोड़ा बहुत चेंजेस ऐड किए गए थे, बट बेसिक जो इंसिडेंट प्रेमिस थी, है वो रियल लाइफ से इसी तरह 2 ट्विन सिस्टर थी और इस तरह से चीज़ें हुई थी। फूफो ने उनके साथ ये किया था। येस, दिस हैपेंड। मैं जब देख रहा था तो मुझे जो एक सवाल था जिसकी ऑब्वियसली आप लोगों ने क्लैरिफिकेशन दी है कि उन लड़कियों ने लड़कों को नहीं देखा हुआ था, और उनकी एक पूरी कॉन्वर्सेशन है डाली हुई जिसमें वो कहते हैं कि यार कि हाँ पिक्चर्स नहीं मना कर दिया है उन्होंने, माँ कहती है कि उन्होंने तुम्हारी पिक्चर्स नहीं मांगी तो मैंने भी तुम्हारी पिक्चर्स नहीं मांगी उनसे, विच इज काइंड ऑफ लाइक यू नो रियल वीकनेस इन माई थिंक यार कि अगर पिक्चर नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आजकल के दौर में। Actually, it was a weakness. I'm admitting it. My director is not gonna admit it, but I'm admitting it because, but my director said कि यार देखो हमने कहीं पे भी नहीं दिखाया कि 2021-20 का ड्रामा है। हमने कहीं मेंशन नहीं किया। आप इसको ले जाए, आज से 15 साल पुराना था जब सोशल मीडिया और कुछ नहीं था। That's smart actually. हाँ, but nobody spoke on the phone इधर, किसी ने मोबाइल फोन्स भी नहीं इस्तेमाल आपने किए। कहते हमने दिखाया ही नहीं कि कौन से टाइम का जमाना है, तो आप ले जाए इसको 15 साल पहले, तब का था, तब इंस्टाग्राम नहीं था। हाँ, और फैमिलीज ने अरेंज शादी फेसबुक की, नहीं था तब, कुछ नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था। या तो वो कह रहे कि आप उस साइड पे ले जाएं, बट उस वक्त भी मेरे डायरेक्टर से इस बारे में बात हुई थी, बट ये है कि वो कहते हैं कि यार देखो गोरों का सुपरमैन उड़े तो आप यकीन कर लेते हैं, हमारी छोटी मोटी चीज आप पकड़ लेते हैं। उस वक्त जब ये आया था जुड़वा शॉर्ट फिल्म, उस वक्त क्या रिएक्शन था? किसी को पता भी नहीं चला, कोई नहीं देखा किसी ने। कब आया कब चला गया पता भी नहीं चला। बट इन योर सर्कल फ्रेंड्स फैमिली उन्होंने देखा था नहीं देखा था, उनमें से भी किसी ने नहीं, उन्होंने कहा शायद मेरी एग ही बहन की था। बहन ने देखा हो या किसी रिलेटिव ने देख के उसको कहा हो कि यार अच्छा था, देखा था, बड़ी प्यारी लग रही थी तुम, हाँ, दीस काइंड ऑफ that's कमेंट्स it. मिले हो उस वक्त, that's उसके it. अलावा कोई किसी किस्म अरे का। इसके प्रोमो पे 2 साल में शायद मुश्किल से 20 कमेंट्स थे। अच्छा, या अब तो 9 मिलियन 8-9 मिलियन आई थिंक 9 मिलियन के करीब अब तो उसके 8.2 मिलियन 8.2 मिलियन के करीब या उसके व्यूज हो चुके हैं एपिसोड के ऊपर। या अब जब ये आया तो आप शॉक थी, और फिर ये जब होना शुरू हुआ तो पहला जो सेंटिमेंट था वो बिजारियत का था, नहीं यार मैं इरिटेट है, ये क्या हो गया यार, यश या ये वो था जो आप कह रही हैं कि यार वाओ मैन दिस इज कूल लाइक यू नो ये तो सीन हो रहा है यार? नहीं दोनों नहीं थे? नहीं एक्चुअली पहले वाला था, पहले वाला था। थोड़ा सा था, वो भी शाम तक जब तक हुई थी ना, तो नॉर्मली तो हम देखें आप इतने आदी हो गए हैं कि लोगों के कमेंट्स को हम सीरियसली लेते नहीं है कि कुछ भी आके लिखते रहें, लेकिन कुछ होते हैं जो आपको लग जाते हैं या आप उस मूड में बैठे होते हैं कि कुछ कमेंट्स आपको इरिटेट कर जाते हैं, तो कुछ अच्छे आते हैं तो फनी। देखो जब तक आप किसी चीज का एंजॉय कर रहे हो इट्स फाइन, क्रिटिसाइज कर रहे हो इट्स फाइन, आप हमारी एक्टिंग को बुरा कहना चाहते हो इट्स फाइन, स्क्रिप्ट को, चीजों को, कैरेक्टर को, वो भी ठीक है, लेकिन आप वो करते करते जब ये भूल जाते हो ना कि वो एक कैरेक्टर है, वो मैं ओरिजिनल नहीं हूँ, मैंने अपना काम किया है उसको प्ले करके, लेकिन जब आप कमेंट्स में आके पर्सनली अटैक करना शुरू कर देते हैं ना, तो कुछ ऐसे 2-4 कमेंट्स शाम तक मुझे आ चुके थे जिससे मुझे बहुत हिट किया, तो मैंने एक स्टेटमेंट लगाई थी। जी मैंने देखी थी वो। या आई पोस्ट दैट, जिसमें ज्यादा सीरियस तो मैंने नहीं बोला था, फिर भी मैंने कहा था कि प्लीज यार कुछ ढंग का काम कर लो, कुछ और ज्यादा टॉपिक है उन पे बात कर लो। बट फिर आपने एंजॉय भी करना शुरू कर दिया, आपने मीम्स काफी शेयर भी की, मैंने देखा बड़ी अच्छी अच्छी भी आने लग गई थी हाँ। ना कुछ तो बहुत अच्छी आने लग गई थी कि मैं रह नहीं पाई। फिर मेरी पीआर टीम ने भी मुझे मना किया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? हमारी पीआर टीम सेड कि तुम जितना रिएक्ट करोगी ना लोग उतना लाउडली रिएक्शन देंगे, हाँ, जस्ट हैव फन ना, चिल करो, जाने तो अच्छी चीजें होती हैं तो बुरी चीजें भी तो साथ में आती है ना मिक्स, तो डोंट डू दैट। तो मलिक साहब का क्या रिएक्शन था जब ये हुआ वायरल, और घर वालों का, अब्बा का? ये अब्बा तो अब अल्लाह बख्शे है नहीं, अच्छा, अम्मा अल्लाह अब्बा, ने जन्नत हाँ नसीब करे आमीन, दोनों को। अम्मा अब्बा तो दोनों है नहीं, भाई मेरा आर्मी में होता है तो वो सोशल मीडिया का बंदा ही नहीं है, अच्छा ठीक है। तो उसको मैंने बताया था कि मैं आजकल पूरे पाकिस्तान में वायरल कर रही हूँ, कहता उन्होंने अच्छा कहा क्या वायरल करी हो सिनफियान, जितना आर्मी का वायरल हो रहा है उससे ज्यादा क्या वायरल हो वही रहा है? ना, तो मैंने कहा मैं वायरल करूँ, कहता अच्छा बेटा चलो मैं देखता हूँ, तो उस वक्त उसने देखा था। और बहन मेरी भी सोशल मीडिया यूज नहीं करती बिकॉज वो प्योरली हाउसवाइफ, 2 बच्चों को बेचारी संभालती रहती है, तो वो बड़े वो वाले तो घर से इतना नहीं आया ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो मलिक साहब ने तो नहीं कहा वो ये क्या वायरल हो? मलिक साहब ने तो शायद अभी तक ठीक से नहीं देखा होगा। अच्छा, मलिक साहब ने इतने वो इंटरेस्ट पे नहीं बिजनेसमैन आदमी है, हाँ। ही इज अ वेरी शाय एंड सिंपल और सीरियस आदमी,
तभी तो हम एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। मैं नहीं एकदम पटाखा और वो एकदम नहीं, बट उन्हें अभी अंदाजा तो हुआ होगा ये ऑफ कोर्स वायरलिटी चीजें है। तो उसको भी व्हाट्सएप आई होंगी, हाँ बहुत सारी चीजें तो उसको भी हुई होंगी, बट वो ज्यादा कमेंट नहीं करता। अच्छा ओ गॉड, हमजा की कजन्स और दे लव्ड इट, और वो हर उनके पास कोई नई चीज आती है ना तो वो मुझे भेजती है, भाभी आपका ये आया बड़े अच्छी लग रही है, आपको फलाना वाला ड्रामा भी देखा, कोई प्रोमो लगाऊंगी, कोई इंटरव्यू लगाऊंगी, तो वो सबसे पहले देखते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरी सासू माँ, अच्छा ओ गॉड, मेरी सास तो मेरी हर चीज, खैर वो हर चीज देखती हैं, हर चीज अप्रिशिएट करती हैं, उनको सबसे पहले पता होता है मेरा कौन सा ड्रामा आ रहा है, बल्कि वो अपनी सहेलियों को बताएंगी किरण का वो वाला ड्रामा आने वाला है, किरण का वो वाला ड्रामा है। सो या बल्कि पिछले 1-1.5 साल से मैं ज्यादा काम नहीं कर रही हूँ, कोई ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। हम्म मैं बहुत एक का ड्रामा ही किया है, एक हम टीवी का पहले किया था सितम, हम्म और अभी एक परिजात, परिजात दैट्स इट। पिछले 1-1.5 हाँ साल में ये 2 ड्रामे किए मैंने। तो मेरी सास को बड़ा गुस्सा आता है ना कि तुम काम क्यों नहीं कर रही हो। मैं कहती हूँ यार अम्मी इतने साल काम कर लिया ना, बस पागल हो गई हो, इतनी मेहनत करके इतने सालों में तुमने नाम बनाया है, अब घर बैठ जाओगी। ठीक है तुम्हारे मियाँ के पास बहुत है, अल्लाह उसको और दे, लेकिन मुझे लगता है लड़कियों को काम करते रहना चाहिए। अब माशाल्लाह ये कितनी अच्छी बात है कि फ्रॉम अ फैमिली वेयर सपोर्ट की कमी थी, अब माशाल्लाह यूर इन अ फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो यस। उतनी सारी सपोर्ट मिल रही है जो पहले आप चाहती थी कि मिले फैमिली की तरफ आई से। यस ऑफ कोर्स, मेरी सासू माँ इज अ डार्लिंग, शी इज अ डार्लिंग। माशाल्लाह सो माशाल्लाह या अल्लाह आपको मजीद खुशियां दे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सीरियस सा सवाल मेरे जहन में आया है। माशाल्लाह 9 साल 10 साल आपने काम किया और हम्म आपने अब जैसे हम परिजात की बात करें इतना मेजर एक बड़ा प्रोजेक्ट हम्म किया, फेम और वो जो एक वायरलिटी मिली वो फिजा शिजा की वजह से मिली, और शुरू में आप कह रही हैं कि आप थोड़ा सा उससे इरिटेट और अनॉय भी हुई। ये हमारे एक्टर्स के साथ, आई मीन नोबडी कैन कंट्रोल इट, एंड इस तरह की चीज अगर हो गई है तो मेरे तो ख्याल में इसको एंजॉय भी करना चाहिए, बट सोर पॉइंट है कहीं पे यार कि इतना काम किया तब किसी ने रिकग्निशन मैं नहीं वही मिली। बोलने चाह रही थी कि यार इंजॉय मैं कर रही हूँ, बट प्राउड मोमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने इससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंसेस दी हैं, हम्म मैंने इससे बहुत बेहतर बेहतर काम किया है, हम्म बट वो उसको लेके अगर मुझे इतना होता तो मुझे ज्यादा मजा आता, हम्म उसको मैं ज्यादा प्राउड फील करती। इस ये मेरा क्लिप है, इसमें ये वायरल हो गया, इट्स गुड, आई एम हैविंग फन, बट ये वायरल मेरी एक्टिंग की वजह से नहीं हुआ। कंटेंट की वजह से एक स्पेसिफिक। वो एक स्पेसिफिक जो लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया उस क्लिप का, उस वजह से वायरल हुआ है। सो फखरिया नहीं है, बट इट्स ओके, व्हाट कैन आई से, कहते हैं ना वक्त है जैसा उसके साथ चलना हम्म पड़ता है। हम्म तो हाँ, बट एज एन एक्टर वो चुभन तो होती है ना ऑफ यार कि मैं कोर्स, इतना काम किया और। ऑफ कोर्स होती है कि यार मतलब देखो यार, सोशल मीडिया जो है ना वो एक्टर्स की वजह से अहमियत उसकी होनी चाहिए, हम्म उसकी वजह से एक्टर्स की अहमियत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, दैट इज माय ओपिनियन, बिल्कुल सही है। कि यार हम जो काम करते हैं उसकी वजह से सोशल मीडिया भी, यू नो, इंस्टाग्राम हो या हम्म टिकटॉक हो या जो भी, और फेसबुक, बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं इंस्टाग्राम के जो कि एक्टर्स के काम की वजह से चलते हैं, एक्टर्स एग्जैक्टली की वजह से चलते हैं। लेकिन अब मेरी कराची से जाने की वजह भी यही थी, अच्छा काम से थोड़ा दूर हटने की वजह भी यही थी कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी, क्योंकि एक तो इतने साल जब आपने काम कर लिया होता है ना, उसके बाद भी कुछ अजीब चीजों में आपको डाला जाता है ना, जब अजीब चीजों की रेस होने लगती है, हम्म तो आप, ऑफ कोर्स इंसान हूँ यार, मैं फरिश्ता नहीं हूँ कि मैं बोलूंगी नहीं आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भाई मुझे फर्क पड़ता है। हम्म जब मेरे काम को पीछे करके मैं साइन होती हूँ, चीजें होती हैं, और उसके बाद किसी और को, जिस चैनल ने कह दिया था, क्योंकि उसके यार वो आजकल बड़ी ट्रेंड पे है, उसके फॉलोअर्स ज्यादा है बड़े इंस्टाग्राम, उसके फॉलोअर्स हैं, तो आपको रिप्लेस कर दिया गया है। सो और आई, ये रीजन दिया जाता है फिर। ओ यस, और मैंने इस चीज, अच्छा शुरू में मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुई, फिर मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि किरण हर चीज का एक वक्त होता है और आपको वक्त के साथ अपना आप बदलना पड़ता है। हम्म तो अगर ये सोशल मीडिया का दौर है तो इट्स ओके, हम्म लेट्स डू इट प्रॉपरली। हम्म देन आई गो टू सम पीआर्स टीम, हम्म ओह ज्यादा डिसअपॉइंट करने में उनका हाथ था मुझे। अच्छा मैंने उनको हायर किया, आई एम पेइंग देम, और मैंने कहा कि अच्छा यार अब मुझे बताओ कि जो वो जो इमेज क्रिएट करते हैं, यू नो, पूरा लॉन्च होता है, आपने कितने ड्रामे किए हैं डजंट मैटर, हम्म आपका पब्लिक इमेज क्रिएट करना है, आपको वो जो है ना खबरों में इन रखना है, हर वक्त आप नजर आती रहे, लोग स्वाइप करें तो आपकी कहीं ना कहीं से घूम के हम्म क्लिप या चीज आ रही हो, तो ये करना है। तो मैंने कहा अच्छा भाई ये करो, मैं आपको देती हूँ, आप ये करो। 1 महीना 2 महीना उन्होंने मुझसे फीस ली, छोटे मोटे मैगजीन्स और पेजेस पे चीजें आना शुरू हो गई। फिर
काम डाउन हो गया, खामोशी होगी, तो मैंने उस पीआर टीम से बोला कि क्या सीन है बॉस? तो उन्होंने कहा यार फ्रैंकली बोलें तो हमें समझ नहीं आता हम आपके नाम पे क्या बेचें। बिकॉज मैं उनके पास गई थी कि अच्छा यार काम कम हो रहा है, क्योंकि सब ये बोल रहे हैं कि यार थोड़ा पब्लिक हो जाओ, थोड़ा ये करो, थोड़े फॉलोअर्स बढ़ाओ, थोड़ी अपीयरेंस चेंज करो, ये करो, यू नो इट डजंट मैटर कि मैं कितनी अच्छी एक्टर हूँ, आपका वो क्यों नहीं हो रहा, आप सुनाई क्यों नहीं दे रही हैं, दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं, वो करो। तो मैंने कहा, वो कहते यार हमें समझ नहीं आ रही हम आपको किस चीज पे बेचें। आपका स्कैंडल कोई नहीं है, ठीक है, आपकी शादी ठीक चल रही है, उसमें कोई मसले नहीं है, आपका नाम हम किसी एक्टर के साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि आपकी शादी में प्रॉब्लम हो जाएगी, और आप ग्लैमराइज कपड़े नहीं पहनती हैं, आप जीटीजीज में नहीं जाती हैं, आप पार्टीज नहीं अटेंड करती हैं, अच्छा चलो कोई बोल्ड फोटोशूट ही करा लो, लोग उस पर क्रिटिसाइज ही करेंगे पर आप वायरल होंगी, आप डिस्कस होंगी, डू दैट। सो हमारे जो मुल्क की पीआर कंपनीज हैं मेजॉरिटी, काफी हद तक है। उनका भी जो असल काम है कि वो जनरेट करना बज, वो कोई कुछ नहीं कर सकता। और लेसन यहाँ पे ये है कि एक एक्टर का काम ही बोलता है और कुछ नहीं बोलता। मेरा तो मानना ही बॉटम है लाइन ये है। उसमें, बस फिर ये होता है कि आप का अपने अंदर देखो यार, इसमें तो फिर ये है कि अगर आप उस रेस के पीछे जितना भागते चले जाओगे ना, तो एंड ऑफ टाइम आप अपनी जात को खो दोगे। वो पीआर कंपनीज आपके पास आई नहीं वापस फिजा शिजा के बाद के, ओ हो अब हम आपको वायरल करते हैं, जब सब कुछ वायरल हुआ। कंग्रेचुलेशंस के फोन आए थे। जब खुद ही वायरल हो गई तो तब पीआर कंपनीज भी आ जाती हैं कि हाँ हाँ हम करते हैं ना, हम करते हैं आपको वायरल। कंग्रेचुलेशंस के, बल्कि उन पीआर कंपनीज के रिप्लाईज आए जिनके साथ मैं कनेक्ट होना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे हायर नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम आपको कर ही उन्होंने कहा सकते हैं। नहीं, आपको हम नहीं कर सकते, हम बड़े एक्टर्स को करते हैं। फिर उनके आए मैसेजेस, फिर उनके कंग्रेचुलेशंस के मैसेज आए, बट मैंने कहा अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कैसे दुनिया रंग बदलती है ना और अरे पलटती ये है। तो बहुत देखा है मैंने, ये तो मैंने अपने पूरे करियर में देखा है, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स जिन्होंने एक जमाने में जब मैं उनको मना करती थी उनकी फरमाइशों को, तो उन्होंने उस जमाने में जो वो जो छोटे छोटे रोल करती थी ना, मैं उससे भी निकलवा देते थे। तो मैं वो जब एक डायरेक्टर था, आई एम नॉट गोना मेंशन द नेम, बट उनको मैंने मना किया, उन्होंने मुझे लाहौर के बहुत सारे ड्रामा से निकलवा दिया, और चूंकि अब्बा नाराज थे और फाइनेंशियली मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मुझे अपना सरवाइव भी करना होता था, तो मेरे लिए वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स बहुत अहमियत रखते थे। तो जब वो मुझे उसमें से भी निकलवाते थे, तो मैं एक दिन उस डायरेक्टर के सामने सेट से रो के निकली थी, और मैंने उसे कहा था आज तेरा वक्त है, कल मेरा आएगा, फिर तुमसे मिलूंगी मैं। और 6 साल बाद आया था मेरा वक्त। आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट, मेरा तारे अनकबूत बहुत हिट था, और मेरे हमसे उम्मीद से बहुत हिट थे, हम टीवी पे हथेली चल रहा था, ARY पे मेरी बाजी चल रहा था, सो एट ए टाइम मैं 5-5 ड्रामास कर रही थी लीडिंग पे। तो ही कॉल्ड मी आफ्टर सो लॉन्ग, नंबर मेरे पास सेव था, पर इंसान है ना, फरिश्ता नहीं है। मैंने कहा जी कौन? इस सेट के जी मैं फला फला बात कर रहा। मैंने कहा ओ अच्छा जी, कैसे हैं बताइए। मैं ठीक हूँ यार, माशाल्लाह, बड़ी खुशी होती है तुम्हें देख के। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया। तो यार सुनो, वो ना एक मेरा प्रोड्यूसर है और वो ड्रामा बनाना चाहता है, और वो चाहता है कि वो तुम्हें कास्ट करे, उसकी फैमिली को तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगता है, तो वो अपनी बेगम भी उनकी चाहती है कि वो तुम्हें कास्ट करे, जिसका पैसा लगा हो तो उसकी फरमाइश इतनी तो चलती है, प्रोड्यूसर की कास्टिंग फेवरेट बहुत चलती है। तो ही सेड कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, कि वो चाहते हैं कि तुम आओ। मैंने कहा यार देखो मेरे पास तो डेट्स नहीं है, मैं, और आई वाज जेन्युइनली डूइंग इट, तो मैंने कहा मेरे पास तो डेट्स ही नहीं है। नहीं यार प्लीज ऐसे मत कर, मेरे लिए भी वो बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे करना है। तो मैंने बस उसको इतना कहा था, कोई ताना नहीं मारा था, कुछ नहीं किया था, पर इंसान हूं, मैंने पहले बोला आप फरिश्ता नहीं बन सकते कि आप उसको एहसास ही ना दिलाएं, ये बड़े महान लोग होते हैं, हम इतने महान नहीं हैं। मैंने उसको सिर्फ इतना बोला था, याद है मैंने तुमसे कहा था कि वो तुम्हारा वक्त था, मेरा आएगा, ये मेरा वक्त है, पर मैं तुम नहीं बनूंगी। बोलो कौन सी डेट्स चाहिए, मैं मैनेज करूंगी। वेरी गुड यार। सो आफ्टर दैट हमने 3 प्रोजेक्ट साथ में किए थे, और उस ड्रामे के 3 ड्रामे खत्म होने तक उसने कहा था यार तू मेरे लिए पाई है, तू जिगर है मेरा, तू दोस्त है मेरा। वेरी गुड यार, सो या वेरी गुड किड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। फिजा शिजा के बाद अब जो सिचुएशन है आपकी पर्सनल लाइफ में, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनली, व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड आफ्टर दिस होल वायरल थिंग? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ना, बस हाँ, लोग नाम ले रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, मीम्स डिस्कस हो रहे हैं, और शक्लें बहुत दिखाई दे रही हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। When you go out now, more हाँ, people... इंटरव्यूज के लिए बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। और भाई हम पहले से जानते हैं उनको,
वो आई अब हैं, पिछले खुद मान रही है 2 साल से इस्लामाबाद नहीं, में थी। मैंने सिर्फ आपका नहीं बोला है, और लोगों का, और और लोग। बहुत सारे लोग हैं तो जिन्होंने मतलब ऐसी चीजें हो रही हैं, बट इसके अलावा कुछ खास नहीं। बट नाउ व्हेन यू गो आउट मोर पीपल रिकॉग्नाइज यू हाँ हाय मॉल्स आप में। फिजाएं की शिजाएं दिस हैपेंड विद मी अ लॉट। हमारी अपनी वीडियो टीम कह रही है कि कितने लोगों का इंटरव्यू आज हम कर रहे हैं। मैंने कहा बेवकूफो एक ही का कर रहे अरे हैं। लोग इंस्टाग्राम पे लिटरली लिख रहे हैं कि आपने डबल रोल किया है या आपकी सच में ट्विन है। मैं कहा नहीं भाई, मैं ही कीता है। तो या इसके अलावा तो कुछ खास नहीं, इन टर्म्स ऑफ दी ऑफर्स के यार, कि आप जैसे आप तो नंबर इंस्टाग्राम कितने बड़े फॉलोअर्स आपके? 40,000 बढ़ गए हैं बढ़ गए माशाल्लाह पिछले 2 हफ्तों में। एक हफ्ते में एक हफ्ते में एक हफ्ते एक में हफ्ते में 40,000 इज अ गुड नंबर यार। मेरे या तो टोटल 35,000 है। तो ये बढ़े, तो इसके साथ साथ ऑब्वियसली कुछ ऑफर्स मजीद, जैसे आप कह रही हैं कि होता है ना वायरलिटी के बाद लोग चाहते हैं कि कास्ट करें। ये नहीं, ड्रामास की तो अभी कोई ऑफर नहीं आई। हाँ, ब्रांड्स की सोशल मीडिया पे कैंपेन आ रही है, अच्छा। सो आई एम गोना अर्न अ लॉट। गुड फॉर यू, मोर It पावर is, टू यू of यार, course. ऑफ कोर्स मोर तो पावर ये टू यू। आ रहा है कि बहुत अच्छा है, पेड प्रमोशंस बहुत आ रही है इंस्टाग्राम पे। दिस बहुत अच्छा हैपन, है, बहुत सारी डिजाइनर्स पीआर पैकेज भेजना चाहते हैं, बहुत सो अच्छा यार है, दिस हैपन। बहुत अच्छा है, मोर पावर टू यू। ये थैंक ये यू। मुझे लगता है कि इस तरह की जो वायरल फेम और वो है, जी जान से फायदा उठाएं यार। मैं आई एम ऑफ कोर्स, मेरा काम है। हाँ। हाँ, तो शक्ल तो मेरी हो रही है ना, तो उसका फायदा तो मैं उठाऊंगी। वो तो एक सीरियस नोट अलग था, बट मैंने आपको पहले बोला कि आई एम हैविंग फन, क्योंकि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करें। बस यार थोड़ा लिहाज कर लिया करें क्रिटिसाइज करते हाँ, हुए। ये जो क्रिटिसिज्म की और थोड़ा ट्रोलिंग, ज्यादा चले जाते हैं ना उसमें, थोड़ा भूल जाते हैं कि यार फैमिली भी है। फैमिली भी, और यार इंसान भी तो है ना ऑफ कोर्स, एट द एंड ऑफ द लोगों डे। को लगता है कि अगर हम रिएक्ट नहीं करते हैं तो हमें फील नहीं होता, होता है। हम्म। पर हमें पता है कि हम जितना आपको जवाब देंगे ना, आप उससे ज्यादा लिखेंगे। आपकी फेवरेट मीम क्या है सो फार, जो आपको हम्म, बहुत ही मजे की लगी? शाइन शाह अफरीदी वाली। ठीक है, इतना क्यूट फेस बेचारे का ना, उसके दो एक्सप्रेशन लगाए हुए हैं। ज्यादातर मुझे क्रिकेट की पसंद आई थी। पता नहीं वो ब्लू वाला यूनिफॉर्म कौन से वाली पीएसएल टीम का है, कराची किंग्स। उनका है। तो वो एक ही खिलाड़ी जब पिच की तरफ भाग रहे थे, तो एक तरफ फिजा एंड शिजा, जब दो खिलाड़ी एक ही कराची किंग्स है ना भाई, मुझे खुद क्रिकेट का इतना नहीं पता। हाँ, तो वो क्रिकेट से रिलेटेड बहुत ज्यादा आए थे, तो वो मुझे पसंद है। आपको पसंद है, बल्कि वो या तो इंडिया के भी काफी लोगों के, अक्षय कुमार के भी, अक्षय कुमार और आमिर लियाकत का हाँ, भी एक मैंने देखा मीम, वो भी बड़ा अक्षय कुमार और गोविंदा की वीडियो क्लिप के ऊपर लगा दिया, उनकी डबिंग करके। हाँ। इवन मनी हाइस्ट के प्रोफेसर की आवाज पूरे सीन के ऊपर के, उस बेचारा वो अपनी कोई प्लानिंग कर रहा है और उसको वो दिखा दिया डबिंग करके कि वो फिजा शिजा की कहानी एक्सप्लेन कर रहा है। सो यार बहुत अच्छे अच्छे और मजेदार आए थे, बहुत सारे थे। मुझे खुद थोड़ा टाइम लगा, फिर मैंने इसको सोचा ऐसे कि फिजा की एफ, क्योंकि इनिशियल सेम है, तो फिजा की फराज के साथ शादी एंड में होती है। यस, फिजा की असल में जैन के साथ हुई है, बट फिजा एंड फराज लाइक स्पेंड द नाइट टुगेदर या बिकॉज दे आर एफ एंड शिजा एंड जैन उनका कोई नहीं था कुछ नहीं था, मैच। बट शिजा वाज मैरिड टू फराज फराज, एंड फिजा वाज मैरिड टू जैन। डोंट गो देयर, यू गोना गेट कंफ्यूज्ड। आपको याद है? हाँ हाँ, मैंने तो प्ले किया था, मुझे तो पता आपको है। अच्छा, शिजा की किसके साथ शादी थी? अभी तो मैंने बोल भी दिया, लेकिन फिर भी बताएं। फराज के साथ। हाँ, गुड, ओके, या नो यार, यू राइट, शिजा की जैन के साथ हुई थी। शिजा की साथ, और एंड में फिर वो हो जाता है। यस, बट यू सेड कि इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स यार, तो मतलब इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम टू। ठीक है, तो जब आप लोगों ने किया होगा ऑब्वियसली देयर वाज अ क्लियर थॉट। हमारे राइटर और डायरेक्टर ने बताया था कि इट वाज अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, उन्होंने देखा है, उनको पता है ये। जो डायरेक्टर साहब है उनका इंटरव्यू भी आया इसके बाद, और उन्होंने बोला यार कि एक बड़ा सीरियस सेंसिटिव एक इशू था, उसको लोगों ने समझा नहीं, और हाँ, वो थोड़े टची टाइप के हैं। वो अपने सारे प्रोजेक्ट को लेके ना बहुत टची होते हैं। हाँ। तो उनको जब इस तरह के सवाल किए जाते हैं ना कि आपने इतना इलॉजिकल क्यों किया, तो वो फिर थोड़ा टची होके सीरियस इंटरव्यू कर जाते हैं उनको। तो आपकी जो ये सारी टीम थी जुड़वा, जी जी, इस शॉर्ट फिल्म की, शॉर्ट मिनी सीरीज, शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट फिल्म, या उन सब का क्या बात हुई किसी से उसके बाद? फिजा से बात हुई, शिजा की नुमान और शिजा हबीब की? तो ऑफ कोर्स ही इज अ फ्रेंड, तो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग एक्सचेंज भी करते हैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स और चीजें। और जैन जो हसन है उस प्ले में, जो जैन के जी जी जी, हसन नाम है ना उनका, हसन हाँ, नाम है जी। उनसे मेरी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है। तो हाँ, हमने कुछ कमेंट्स एक्सचेंज किए थे जब उन्होंने पोस्ट की थी, दैट्स इट। हाँ,
So yeah. तो दे- बल्कि बाय द वे आज आपके साथ इंटरव्यू है, कल जिस शूट पे जा रही हूँ वो सेम मेरी फिजा शिजा वाली टीम है, सेम डायरेक्टर अच्छा है, अच्छा अच्छा हम लोग एक नई शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। अच्छा तो ये इसमें फिजा शिजा दोनों हैं या खाली नहीं किरण नहीं है? अलग कहानी इसमें है। किरण है। नहीं उसमें सिर्फ कास्ट बता सकती हूँ, मैं और जावेद शेख साहब है। अच्छा शेख साहब के साथ। या ओह इंटरेस्टिंग। या तो दिस इज अनदर A+ के लिए ही शॉर्ट फिल्म नहीं है? ये किसी और चैनल के किसी लिए। और चैनल के दैट लिए। आई डोंट नो बिकॉज़ जो अच्छे पैसे देगा उसको बेच देंगे। अच्छा इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टिंग। आप किस किरदार के साथ ज्यादा रिलेट करती हैं, फिजा या शिजा? दोनों छोटे बालों वाली कौन थी वो, उसके वो चुलबुली थी तो वो मैं थी। आई थिंक शिजा वाज स्लाइटली आई मोर। गेस या फिजा ट्राइड टू कमिट वो सुसाइड। सुगड़ वाली मैं नहीं थी ना, हाँ मैं वो हूँ फिजा वो, मैं वो सुगड़ बिल्कुल नहीं हूँ। आप शिजा हैं। अच्छा आपने उनके अपीयरेंस में इतना कोई नहीं फर्क? यार हमने बाल अलग रखे थे। बालों के कलर हाँ फर्क, एक का ए, काले बाल थे, एक के नहीं थोड़ा एक के छोटे बाल थे, एक बट का रंग का भी फर्क था आई एक थिंक। का शॉर्ट था और एक के लंबे बाल थे उसमें, लेकिन लोगों ने सिर्फ एक ही सीन देखा जिसमें हमने वो बाय चांस जानबूझ के उन्होंने उस सीन में एक जैसा ड्रेस कलर का पहनाया लाल था। जोड़ा जब शुरू में था, हाँ वो बस एक ही माँ सीन को में बेवकूफ बनाने के लिए वो इसलिए पहनाया गया था, अदरवाइज पूरे ड्रामे में ड्रेसिंग भी अलग नहीं रखी है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सब अलग है। अलग था, पर वो कोई नहीं देखेगा। डबल रोल करना कितना मुश्किल है? नहीं तो नहीं है मुश्किल? मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगा आपको? नहीं, आपको पता है कि एक कैरेक्टर की पर्सनालिटी ये है, दूसरे की ये है, तो आप यही दो अलग अलग पर्सनालिटी कैरेक्टर अलग अलग ड्रामों में प्ले कर सकते हो, दोनों को साथ ले आए। सो ऐसे मतलब कैसे डिसाइड होता था कि पहले किसके सीन्स शूट करेंगे? पहले वो डायरेक्टर और टीम वो की डायरेक्टर जिम्मेदारी होती डिसाइड थी, वो बस मुझे कहते थे कि अभी शिजा के कपड़े पहन के आ जाओ और ये उसकी लाइंस शिजा आपने की बोलनी लाइनें है, बोल दो उसके बाद फिजा के गेटअप में आ जाओ और फिजा की लाइनें बोल और दो। फिजा की लाइनें बोल दो। सो या इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। मूविंग फॉरवर्ड नाउ किरण, वायरलिटी भी हो गई, अच्छी परफॉर्मेंसेज भी हैं, 9 साल का तजुर्बा भी है, खानदान से लड़के ये इस फील्ड में आने का फैसला भी किया शुरू में। अब आगे के सालों को आप कैसे देख रही हैं, काम को कैसे देख रही हैं, किस तरह का कंटेंट आप करना चाहती हैं? जो ऑफर्स आ रही हैं उनमें से क्या आप एक्सेप्ट करेंगी, क्या नहीं करेंगी? फिल्म भी आपने की हुई है, यस एक फिल्म नसीरुद्दीन जीवन शाह हाथी। जीवन हाथी, जी नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ हमारी माय इकलौती मूवी। आपकी इकलौती मूवी। या तो आगे मूविंग फॉरवर्ड अब क्या है, फिल्में, ड्रामे? यार मैं कभी भी चूज ही नहीं रही और आगे भी मैं चूज ही नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है और मैं हमेशा काम करते रहना चाहती हूँ, बुढ़ी भी हो जाऊंगी ना तो मैं दादियों के रोल करना चाहती हूँ, बट आई ऑलवेज वांट टू डू एक्टिंग। ठीक है। दैट्स इट, फिर वो कैसा भी काम हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ कैरेक्टर देख के कैरेक्टर प्ले करती हूँ, दैट्स इट। इस साल हम आपको देखने वाले हैं मजीद प्रोजेक्ट्स में? एक तो आप शेख साहब के साथ ये तो शॉर्ट शॉर्ट फिल्म शॉर्ट आएगी, क्या फिल्म पता 1.5 साल बाद ये भी वायरल हो जाए। शॉर्ट फिल्म के वायरल होने का 2 साल का स्पैन है, 2 साल बाद वायरल। एग्जैक्टली। तो ये तो 2 साल बाद वायरल होगी ना। अभी इस साल हम आपको देख रहे हैं मजीद किसी प्रोजेक्ट में? यार फिलहाल तो टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ खास नहीं बता सकती, ठीक है, पर कुछ पता भी नहीं है, कुछ कुछ पता अच्छा भी आया नहीं। तो मैं साइन भी करके शूट भी शुरू कर दूंगी। ठीक हो गया, सो राइट नाउ आई एम चिलिंग। बिल्कुल ठीक है। So, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक Thank यू you. वेरी मच। सबसे पहले कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से आते ही टाइम निकाला। थैंक यू आने के लिए स्पेशली। नहीं नहीं ये तो हमने तो आने था क्योंकि हम फिजा शिजा से पहले इन टच थे और हम ये हाँ करना ये था। तो नीचे स्पेशली ये चलेगा, ये लाइन पट्टी चलेगी भाई कि ये हम पहले से हम करना पहले से हम जानते पहले थे। से हम किरण को जानते हैं तो हमारा कोई ये नहीं नहीं आप एक काम करें ना, प्रूफ के लिए वो परिजाद वाला क्लिप लगा दें, परिजाद देखो वाला हमने हम परिजाद हाँ की भी बात परिजाद की वाला थी। हम करेंगे और मुझे याद है कि हमने बहुत नाम लेके Yes, स्पेसिफिक, बट विश यू ऑल द बेस्ट। आई thank you. होप कि ये जो आपको न्यू वायरलिटी वाली जो फेम मिली आप इसको एंजॉय करें, खूब निचोड़ें, खूब इससे आप पैसे कमाएं और मेरे से ज्यादा इससे किसी की इसके बात की खुशी नहीं होगी, बट आई होप Thank कि हम you. आपको स्क्रीन के ऊपर भी जल्द देखें और अच्छे रोल्स में इंशाल्लाह। देखें। थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू सो मच, और आई होप कुछ अच्छा अच्छा करते रहेंगे, एंड बड़ा मजा आया आपके इंटरव्यू का। थैंक यू थैंक यू।